हाँ, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई कर रहे होंगे दोस्तों। और देखो, आपका बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो आपका 1526 पदों पर भर्ती निकला हुआ था, उसका फिजिकल का आपका डेट आ चुका है और ज़्यादा समय नहीं बचा है। ठीक है, मुश्किल से आपको 20 से 25 दिन ही मिलेंगे। अब वो देरी है कि एडमिट कार्ड आपका जब आ जाएगा तो उसमें लिखा मिल जाएगा कि भाई आपका इस डेट को और आपका इस डेट को है। ठीक है, लेकिन एक ये मान के चलिए आपका 20 से 25 दिन तो आपका फिजिकल चलेंगे ही चलेंगे। ठीक है, तो फिजिकल में क्या क्या करवाया जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा। हाइट कितना होना चाहिए, आपका रनिंग कब से है, मतलब रनिंग कितना होगा और कितना आपको टाइम दिया जाएगा, लड़कियों का भी और लड़कों का भी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो, आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें आपका सबसे पहले होना है फिजिकल। फिजिकल के बाद फिर होगा आपका एग्जाम। ठीक है, तो पहले आप फिजिकल पे फोकस करिए। जब फिजिकल ही निकलेगा तो एग्जाम किस बात का। तो अभी वर्तमान में अभी तो पेपर आप पढ़ते रहे, अब आप फिजिकल पे फोकस करिए। पेपर, फिजिकल पेपर, फिर होगा आपका मेडिकल और आपका स्किल टेस्ट और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो 3 स्टेप में आपका सिलेक्शन होना है। वैकेंसी आपकी अच्छी है, क्लर्क वाली वैकेंसी है और आपका स्टेनो का वैकेंसी है, जो पर्सनल असिस्टेंट होता है उसका वैकेंसी है। तो देखो फिजिकल में क्या होगा, सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड जारी करेगा। फिर आपको जो आप सेंटर डाले होंगे, जैसे कि आप हम मैंने को डाला है, मैंने डाला टेकनपुर ग्वालियर। ठीक है, तो मैं अभी झांसी में हूँ, तो मेरे पास में ये 100 किलोमीटर, डबरा के पास में 100 किलोमीटर भी नहीं है। ठीक है, तो मैं तो आसानी से पहुंच जाऊंगा जो आपने सेंटर भरा होगा। ठीक है, तो उसी सेंटर में आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल में सबसे पहले मैं भी एक बार दिया हूँ तो मैं, चलो खैर छोड़ो, ये समझ लो। देखो हाइट आपका पुरुष का जो होना चाहिए, लड़कों का, वो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, 165 सेंटीमीटर। और जो हमारी बिटियां हैं, लड़की हैं, उनका 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर कोई पुरुष एसटी कैटेगरी में है, शेड्यूल ट्राइब, तो उसकी हाइट अगर 162.5 सेंटीमीटर है तो भी माना जाएगा, मतलब पास हो जाएगा। और वहीं महिलाओं में, बेटियों में 150 सेंटीमीटर है एसटी में, तो भी वो मान्य हो जाएंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं चेस्ट। चेस्ट आपका 77 से 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, और 5 सेंटीमीटर चेस्ट का फुलाव होना चाहिए। अगर आपका चेस्ट 5 सेंटीमीटर नहीं फूल रहा है ना, तो उसको फुलाओ, जाके दौड़ो। और ये कोई बीमारी वगैरह नहीं होती, अगर 5 सेंटीमीटर नहीं फूल रहा है ना, तो दौड़ोगे और सांस भरेगी, अपने आप फूलने लगेगा। जैसे देखो, मैं आपको करके बताता हूँ, मेरा तो कई बार, देखो ऐसे खड़ा हो जाएगा पूरा, आपको सांस निकाल लेनी है। ऐसे 5 सेंटीमीटर फुलाना है तो आराम से फूल जाएगा। मेरा तो 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा भी फूलता है। और जिसका चेस्ट कम है तो जिसका अगर सीना ज़्यादा फूलता है तो थोड़ा सा फुला लो, उसके बाद और फुला दो। अगर सीना आपका 76 है, मान लो 75 है, तो 2 सेंटीमीटर ऐसी थोड़ी हवा भर लो ऐसी, तो फिर 5 सेंटीमीटर फुला दो। जिसका 7-8 सेंटीमीटर फूल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चेस्ट आपका 77 से 82। रनिंग पर आते हैं। रनिंग होगा पुरुष का 1600 मीटर का, 1600 मीटर का रनिंग होगा। और रनिंग आपको 6 मिनट 30 सेकंड में करना है। अभी एसएससी जीडी का रनिंग देखो, आप 24 मिनट में 5 किलोमीटर कंप्लीट करना था। उसमें भी कई कैंडिडेट मैं देखा हूँ वीडियो नहीं निकाल पा रहे हैं। तो यार निकालना चाहिए, 20 मिनट में यार आपका 5 किलोमीटर आ जाता है। ठीक है ना, आराम से। तो इनका 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड में, इसमें भी कई कैंडिडेट नहीं निकाल पाएंगे जो पहले से नहीं दौड़ते होंगे। क्यों क्यों निकाल भी लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जिसका स्टेमिना अच्छा हो तो निकाल भी लेंगे। अब अभी तो देखो यूपी पुलिस का भी चल रहा है, तो सभी लोग दौड़ ही रहे हैं, तो आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, और जो यूपी पुलिस का एक अच्छा नंबर आ रहा हो तो वो शायद इसमें ना ट्राई करे, क्योंकि स्टेट का जॉब है, तो यूपी पुलिस का वो नहीं छोड़ेंगे, जिसका जो इसमें आवेदन कर रहे होंगे। तो अगर यूपी पुलिस का उसका निकल रहा हो तो यूपी पुलिस पे ही वो ट्राई करेंगे। ठीक है, ना कि वो इसमें जाएंगे। तो रनिंग आपका पुरुष का 1600 मीटर का होगा, 6 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करना है। और महिलाओं का 800 मीटर का होगा और उनको 4 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करना है। अभी कई लोग ये नहीं निकल पाएंगे रनिंग। ठीक है, क्योंकि जैसे लंबी दौड़ है 5 किलोमीटर की, तो वो तो निकल जाती है आराम से, स्टेप बाय स्टेप दौड़ जाओ बस। आपको थकने का मन करेगा लेकिन आपको रुकना नहीं है। लेकिन इसमें आपको दौड़ना है स्पीड में। अगर आप जम के आगे हाँ मैं निकालूंगा, एकदम से दौड़ गए और फिर अब 2 चक्कर में, फिर तीसरे चक्कर में रह गए,
तो फिर ये गड़बड़ हो जाता है ना। इसमें भी आपका स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है, एक स्पीड पे चलो आराम से निकाल लोगे। और 6.5 मिनट कुछ ज़्यादा नहीं है, 6.5 मिनट तो होना चाहिए और 6 मिनट होना चाहिए। जो पढ़ने में जो होशियार है तो कम से कम रनिंग, जो कमज़ोर है पढ़ने में उनको तो ये मिल जाए, मतलब वो फिजिकल में अच्छे होंगे, ठीक है, कहने का मतलब ये है। और वेट आपका एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मिनिमम 50 किलोग्राम तो होना ही चाहिए। बाकी अगर किसी का ज़्यादा है तो वेट के अकॉर्डिंग, वो एज के अकॉर्डिंग, उम्र के हिसाब से नापा जाता है, ठीक है। और कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, यही सब होना है। ये जब हो जाएगा उसके बाद फिर आपका इसका तो अभी डेट नहीं है, लेकिन इसका दिसंबर में है। तो जब आपका ये हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद फिर वो एग्ज़ाम के लिए बुलाएंगे। तो ये एग्ज़ाम मेरे ख्याल से मुश्किल से दिसंबर भर तो होना नहीं, जनवरी फरवरी मार्च के समथिंग आपका हो सकता है, फरवरी मार्च, ठीक है। और फिर अप्रैल तो जान लीजिए, मतलब 2 महीने तो आपका होगा नहीं पेपर, ठीक है। तो 2 महीने अच्छे से मिल जाएंगे। और ठीक है, समाप्त करते हैं उनका। एक वैकेंसी और निकली है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। तो उसका मैं वीडियो अभी बना रहा हूँ, ये समाप्त कर रहा हूँ, ठीक है, तो वही देख लेना।